सभी को नमस्कार। कक्षा 8 की प्रश्नावली 9 क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी आवश्यक है। तो एक समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक भुजा दे दी 10। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये टोटल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को इसका क्षेत्रफल दे दिया, और ऊंचाई का मतलब ए बी अपने को कितनी दे दी 4 सेंटीमीटर। कितनी दे दी 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, तीन चीजें दी हुई है, एक चीज क्या नहीं, दो में से एक समांतर भुजा दे दी, दूसरी समांतर भुजा हमने क्या है निकालनी है। फॉर्मूला आपको कई बार बता दिया कि समलंब चतुर्भुज के लिए क्या होता है, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। जब अपने को क्षेत्रफल दे रखा है तो हमने क्या करना है, क्षेत्रफल के बराबर सूत्र के बराबर हमने क्या रख देना, उसका क्षेत्रफल रख देना है। और जो चीजें अपने पास हैं, जो मेजरमेंट है, जो अपने को दिया है, वो जहां जहां फिट होता है वहां फिट कर दो, उसके बाद में आंसर अपने आप निकल जाएगा। जैसे 1/2 का 1/2 ही रहेगा, गुणा ऊंचाई कितना है 4 है, गुणा समांतर भुजाओं में से एक की कितनी है 10 है, दूसरी x है, बराबर कितना, टोटल कितना दे रखा है 34। टोटल कितना दे रखा है 34। उसके बाद का ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 10 प्लस x बराबर में 34। अब क्या करेंगे, 10 प्लस x को अकेला छोड़ देंगे, 34 यहाँ है, ये 2 गुणा में था, इसके 34 के बटा में 17 दूना 34, यहाँ कितना आ जाएगा 17। कितना आया 17। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि 10 प्लस x बराबर क्या आया 17 आ गया, यहाँ x को अकेला छोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 17। ये 10 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा वो अपने 10 वो बनी था, ये एक 7 बन गई, यानी छोटी कौन सी है 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला जो था वो रख दिया, उसके बाद उसका जो क्षेत्रफल दे रखा था वो रख दिया, जो चीजें दी हुई है जहां जहां फिट हो रही है, जहां जहां उसके स्थान है वहां उसके स्थान पे बिठा दिया, जोड़ गुणा भाग करना है, घटाव करना, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज पहले फॉर्मूले पे जाना है। समचतुर्भुज जहां आ जाए वहां क्या है, आपको विकर्ण मिलेंगे या पूछे जाएंगे। दो चीजें हैं, या तो विकर्ण मिलेंगे या विकर्ण पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है और लंबाई है 4, शीर्ष लंब है वो 4 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे देखो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा भी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज है, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर दोनों समांतर भुजाएं आ गई इसमें, और उसमें से क्या कर रहा है, शीर्ष लंब दे रहा है, शीर्ष लंब ये वाला, यानी इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। दो चीजें क्लियर होगी, एक तो भुजा आ गई, समांतर भुजाएं, एक ये और एक ये, दोनों समांतर भुजाएं आ गई, और एक शीर्ष लंब आ गया। तीन चीजें क्लियर, तीन चीजें आ गई अपने पास। और समान जैसे ये समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 1/2 गुणा ऊंचाई लगा दो, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी लगा दो, शीर्ष लंब लगा दो, ये सारी चीज इसमें आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा समांतर भुजाओं का योग। यहाँ क्या आएगा समांतर भुजाओं का योग। तो 1/2 ऊंचाई कितनी 4 गुणा
समांतर भुजाएं 6 प्लस 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुना 6 6 12, 12 दूना 24, ये क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इस समचतुर्भुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। आगे क्या करना है, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद में हमने क्या निकालना है, विकर्ण। एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरा विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। इसके बाद ये पूरा समचतुर्भुज में क्या है, 1/2 और जो दोनों विकर्ण दिए हुए हैं उनको आपस में गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। इसके अब अपने पास विकर्ण एक ही दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा नहीं है, लेकिन अपने पास है क्या, टोटल इसका क्षेत्रफल अपने पास है, कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2 विकर्णों का गुणनफल था, एक विकर्ण अपने को पास दिया हुआ है कितना 8, दूसरा नहीं है, तो क्या x बराबर में क्या आ जाएगा 24, बराबर में क्या आ जाएगा 24, 2 एकम 2, 2 चौके 8, x अकेला छोड़ दो 24, ये 4 इधर गुणा में है, कहाँ आ जाएगा बटा में, 4 एकम 4, 6 चौके 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी ये विकर्ण 8 है तो ये विकर्ण कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें जो दिया है उससे निकालो और हल कर दो। अब यहाँ पे है घन, यहाँ पे किसकी आ रही बात है, घन। घन क्या होता है, घन वर्ग में 2 विमाएं होती हैं, वर्ग की अगर 3 विमाएं करते तो वो क्या बन जाएगा घन। वर्गीय त्रिविमीय क्या बनता है घन। आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, 2 विमाएं होती है, तो उसकी 3 विमाएं वाली आकृति कौन सी बनेगी, घनाभ। वृत्त के बाद में वृत्त से क्या बनता है बेलन, वृत्त से क्या बनता है बेलन। तो यहाँ क्या है अपने पास दे रखा है कि घन है, भुजा ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। अब इसके बराबर रखना क्या है, जो क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है रख दिया। अब क्या करना है, भुजा नहीं है अपने पास तो भुजा का स्क्वायर ही रखेंगे। यहाँ आप L A जो अगर आपकी इच्छा है तो रख दो, नहीं तो भुजा हिंदी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 600 ये इधर इसके साथ गुणा में था 6, कहाँ आ जाएगा भाग में, 6 कम 6, 6 कम 6, ऊपर कितना आ जाएगा 100, भुजा स्क्वायर। यहाँ देखो अब अपने पास यहाँ कितना है 100, यहाँ कितना आ गया 100। अब यहाँ पे भुजा किस रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, तो हम 100 को भी स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, पावर से पावर कट जाएगी, भुजा क्या बच जाएगी भुजा क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, भुजा क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक बेलनाकार बर्तन है, डिब्बा है, कोई कंपनी है, वो दूध वाला पाउडर होता है ना, उसको पैकिंग करती है, ऐसी एक कंपनी है। और वो कहती है कि इस पूरे डिब्बे की ऊंचाई है, लंबाई है, यही है, कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर। और वो क्या कह रहा है कि इसका जो आधार का व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर, आधार का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि व्यास क्या होता है, व्यास वो जब
व्यास को आधा कर देंगे तो वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या के। वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या। हमें कोई भी फॉर्मूला है उसमें क्या चाहिए, व्यास नहीं चाहिए, दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या लगाना है, त्रिज्या लगानी होती है। तो त्रिज्या ही चाहिए अपने को, 14/2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक है। दूसरा उसकी कंडीशन क्या कह रहा है कि वो उसकी लंबाई है ना, लंबाई में ऊपर और नीचे, आप जब भी देखना, जैसे एक मेरे पास बोतल है, ये देखो लेबल है, लेबल चिपकाया है ना इसने कंपनी का, तो ऊपर नीचे और ऊपर दोनों तरफ से क्या है, जगह छोड़ी है ना। उसी तरीके से क्या है कि इसमें भी उन्होंने ये किया है कि 2 सेंटीमीटर नीचे और 2 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर का एरिया उन्होंने ऊपर नीचे से खाली छोड़ दिया। तो यहां से मान लो 20 है टोटल, कितनी है, 20 है। 20 में से 2 यहाँ गया और 2 यहाँ गया, 4 गए, तो 20 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब हाइट कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब लास्ट में वो क्या कहता है, लेबल का क्षेत्रफल, लेबल का मतलब सिर्फ उसके बाहर बाहर का क्षेत्रफल, जो वो स्लिप उसने कंपनी ने चिपकाई है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h इसलिए बनाया है कि जब भी ये लेबल लगाते हैं, लेबल को आप निकालोगे तो एक आयत के समान की आकृति होगी, किसकी होगी, आयत की, और उसको बाद में लगा देंगे तो वो कैसी बन जाएगी, बेलन की। तो जो घुमा दिया अपनों ने वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, वृत्त की परिधि, और उसको हाइट से गुणा कर देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, लंबाई, और हाइट यानी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 2πr का मतलब होता है उसकी परिधि होगी, जो बाद में उसको खोलने पर क्या बन जाती है, लंबाई, और हाइट उसकी क्या बन जाएगी, चौड़ाई। तो 2πr/h इसका क्या होता है, फॉर्मूला, किसका, लेवल, वक्र पृष्ठ, जिसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 22/7, आर कितनी है, 7, हाइट कितनी है, 16, 7 से 7 कैंसल, 22 दूना 44 गुणा 16, 16 को जब 44 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर उस कंपनी ने इतने क्षेत्रफल का अपने डिब्बे पर क्या लगाया है, लेबल लगाया है, दूध की कंपनी का नाम लिखा है। ठीक है। आपको बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। दो चीज, एक आपको टैंकी दे दी बेलनाकार, जिस पानी की टंकी होती है घरों में, सबके पास होती है, तो वो टंकी दी हुई है, और उससे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको पढ़कर ये समझना है, बताना होगा कि उस क्वेश्चन में आप आयतन निकालोगे या क्षेत्रफल निकालोगे, वो चीज आपके ऊपर आपने समझनी है कि किस तरीके से क्या पूछा जाए, क्या हिंट होता है जिससे अपन उसका आयतन निकालना है कि उसका क्षेत्रफल निकालना है, वो पता लगे। अब देखो ए है, ए यह ज्ञात करने के लिए कि कितना पानी रखा जाए, बेलनाकार या घनाकार या घनाभकार, कुछ भी, जो भी आकृति आपको दी हो, उसमें अगर लिक्विड में तेल, पानी, दूध, जो भी कुछ पूछ ले, ऐसा कुछ भी पूछ ले जिसमें लिक्विड भरा जाए, कितना लिक्विड आएगा, कितना दूध आएगा, कितना पानी आएगा, ऐसे में जो भी पूछ ले उसमें हमेशा क्या निकालना होता है, आयतन। क्या निकालना होता है, हमेशा आयतन। ठीक है। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता। इसका प्लास्टर का मतलब या तो उसके बाहर, ठीक है, प्लास्टर है ना।
अपने क्या करते हैं, धूप से गर्मी से बचाने के लिए उसके चारों तरफ प्लास्टर कर देंगे, या अंदर कोई रंग करना है तो रंग कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम क्षेत्रफल ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल ही निकालते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। तीसरा सी है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। मान लो एक जग भरा हुआ है, उससे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। वही कंडीशन यहाँ है कि ये पूरी बड़ी क्या है, टैंकी है, उससे छोटे डिब्बे टाइप में छोटे छोटे टैंक या छोटे गैलन वो कितने भरे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी क्या बनता है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ भी पानी से संबंधित बात आ गई ना, यहाँ भी पानी से संबंधित बात आ गई, लिक्विड की बात आ गई, तो क्या आएगा? आयतन। बड़ा आकार है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे रूप में तैयार करना है, तो वहां भी पिघलाना भी क्या है, एक उसको द्रव फॉर्म में लाते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, तो वहां भी आयतन आएगा। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है इस पूरी क्षेत्रमिति का। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपने क्षेत्रमिति चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसकी तकरीबन 3-4 क्लासेस बन गई हैं, तो अच्छे से सारी क्लासेस को आप रूटीन में दोबारा सारी क्लास चेक कर लेना, ठीक है? सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। एक घन है, एक घन दिया हुआ है, उस घन का मतलब ये घन है, वर्ग के समान जो आकृतियां होती हैं वो घन। वर्ग से क्या बनेगा? वर्ग की त्रिविमीय संरचना क्या होती है? घन होती है। यानी वो कहता है कि जो भी पहले दे रखा है वो क्या है, जैसे ए, क्या दे रखा है? ए। चौड़ाई भी, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी? ए। यानी उसकी तीनों विमाएं क्या होती है? समान होती है, वो कहलाता है घन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी होती है, ठीक है? वो क्या कहता है? प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए। दुगना कर दिया जाएगा मतलब ये 2a कर दें, ये 2a कर दें, और ये भी क्या कर दें? 2a कर दें, 2a कर दें, ठीक है? डबल कर दिया ना, दुगना पूछा है। अब वापस आते हैं, वो कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुना भुजा की स्क्वायर, 6 गुना भुजा की स्क्वायर। तो बटा में यहां देखो, अब आपको ये पता है कि दुगना कर दिया तो ये बड़ा बनेगा, ये छोटा, तो बड़े की मेजरमेंट ऊपर और छोटे की नीचे। 6 गुना भुजा की स्क्वायर, यहां क्या आएगा? 6 गुना 2a का स्क्वायर, भुजा 2a है ना, और नीचे क्या है? 6 गुना a की स्क्वायर, ठीक है? अब 6 से 6 कट गया, अब 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर मतलब 2a गुणा 2a, और a का स्क्वायर का मतलब a गुणा a। अगर ये 6 यहाँ काटना चाहते तो यहाँ काट दो, नहीं तो यहाँ काट देना। इसको सारों को विस्तारित रूप में लिख के, गुणनखंड के रूप में लिख के, अब यहाँ पे क्या करना है ना, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, अपने पास क्या हो गया? 2 गुना 2, 2 गुना 2 यानी 4। यानी अगर हम घन के भुजा है उसको हम डबल कर देते हैं, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो पहले वाले घन से 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम आयतन। इसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा? आयतन का क्या होता है? भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, ये 2 वाले की कर दो, ये फर्स्ट वाले की क्यूब, ठीक है? यहाँ पे 2a गुणा क्यूब का मतलब भुजा कितनी बार लिखी जाएगी? 3 बार। 2a गुणा 2a गुणा 2a,
क्योंकि भुजा की क्यूब होती है ना, और उसका मेजरमेंट भुजा कितनी है 2a है, 2a को क्यूब करेंगे तो 2a को 3 बार गुणा में लिख देंगे, और यहाँ भुजा को 3 बार छोटे वाले की लिख देंगे। a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कितने गुना बढ़ जाएगा, आयतन कितने गुना बढ़ेगा अगर हम घन की भुजा को दुगना कर दें, तो पहले वाले घन से नया वाला जो घन है उसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, और जितने 3-4 पार्ट जो इसके क्षेत्रमिति के बने हैं उनको अच्छे से क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, और उसके बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूँ उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।